Dear travel lover, welcome in the world of traveling. पिछले वीडियो में आपने मंदिर निर्माण की कहानी तो जान ही ली, लेकिन आइए जानते हैं मंदिर के ध्वस्त होने की कहानी। उड़ीसा इतिहास के कई कहानियों को अपने में समेटे हुए है, उनमें से ये सूर्य मंदिर भी एक है। सम्राट अशोक ने जब कलिंग जीता और उनका हृदय परिवर्तन हुआ तो उन्होंने उड़ीसा के इस क्षेत्र में, कलिंग क्षेत्र में बहुत सारी डेवलपमेंट के कार्य करवाए। उसके बाद ये क्षेत्र बहुत ही समृद्ध क्षेत्र बन गया, जिसके कारण बाद में यहाँ के राजाओं के पास ढेर सारी धन संपदाएं आ गई। इसी कारणवश आसपास के राजाओं के द्वारा बहुत सारे विदेशी आक्रमण भी होने लगे और इन मंदिरों के डिमोलिश की कहानियां भी इसी से जुड़ी है। हालांकि सूर्य मंदिर की डिमोलिश की गिराने की बहुत सारी अलग अलग कहानियां हैं, लेकिन सबसे प्रमुख कहानी जो है, माना जाता है कि काला पहाड़ सुल्तान सुलेमान गिर्रानी, जो कि बंगाल के सुल्तान थे मुगलों के द्वारा, वो 1508 में ये यहाँ के युद्ध जीते और बहुत सारे मंदिर को वो गिरा दिए। एक और चीज़, यहाँ पे जो सूर्य देव की मूर्ति रखी थी, माना जाता है कि यहाँ के राजा ने 1627 में इसे उठा के सूर्य मंदिर के मूर्ति को ले जाकर जगन्नाथ मंदिर में ले गए और माना जाता है कि जो सूर्य मंदिर के ऊपर डायमंड लगा था वो वहाँ के बाद गायब हो गया। पता नहीं वो आज कहाँ है, और कुछ लोग कहते हैं डायमंड नहीं था। मंदिर सूर्य देव के रथ के आकार में बने, यहाँ 24 चक्के और 7 घोड़े बने हैं, जिसमें से एक टूट गया, अभी 6 बचे। ये देखिए, नए वाले 10 रुपए के नोट पे जो चक्र है वो ये वाला चक्र है। तो आप लोग टेम्पल्स का बहुत सारा जो वीडियो क्लिप्स देख चुके होंगे और ये जगह सही लगा मेरे को इस वीडियो के लिए। मैं तब से बहुत थक गया हूँ और ये जगमोहना के इस साइड, जो एक तरह से कह सकते हैं यहाँ से राइट साइड है, इस साइड का एक इम्पोर्टेंस है। मेन टेम्पल नहीं है अभी, हम जो देखते हैं वो एक हॉल है और उसके आगे डांसिंग हॉल है, लेकिन ये जो टेम्पल है ये मेन टेम्पल हुआ करता था कभी। कुछ क्लिप्स में देख सकते हैं पीछे। और साथ ही इस टेम्पल का एक कहानी है कि ये जो टेम्पल है वो बनवाए थे गंग वंश के राजा लंगूला नरसिंहदेव प्रथम। नरसिंहदेव प्रथम इनको बनवाने में ये किए थे। कुछ कहानियाँ हैं उसके पीछे, जैसे कि ये जो उनकी माता थी, माता कस्तूरी देवी करके नाम था उनका, राजमाता कस्तूरी देवी, वो नरसिंहदेव के सामने अपनी इच्छा प्रकट की कि मैं सूर्य देव की उपासना करके तुम्हें प्राप्त की हूँ और मैंने उनसे एक मन्नत रखी थी कि जब मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी तो मैं एक जगन्नाथ से भी सुंदर मंदिर बनवाऊंगी। और राजमाता के आदेश पर जो नरसिंहदेव थे वो अपने कारीगरों को बुलाए। उनका जो मेन कारीगर था उनका नाम था सदाशिव सामंता और दूसरे उनके जो सहयोगी थे उनका नाम था विष्णु महाराणा। तो दोनों मिलके एक मंदिर का डिज़ाइन तैयार करते हैं जो आप देखते हैं, और डिज़ाइन को वो नरसिंहदेव के पास ले जाते हैं और नरसिंहदेव को डिज़ाइन पसंद आ जाता है। और फिर उसके बाद 1200 शिल्पकार इसके इसे बनाने में लग जाते हैं और माना जाता है कि 12 साल लग गए थे इस मंदिर को बनाने में। लेकिन जो मेन मंदिर है पीछे जो है, 12 साल के पश्चात उसके ऊपर कलश फिट नहीं हो रहा था, उसके ऊपर जो मुंडे कहते हैं, ये लोग कुछ कहते हैं, तो फिट नहीं हो रहा था। अचानक से राजा गुस्सा हो जाते हैं कि तुम लोग 12 वर्ष तक क्या कर रहे हो, ये मतलब इतना आसान सा काम है। उनके लिए तो आसान होगा, लेकिन हो सकता है कि 1200 मतलब आसान किसी के लिए नहीं करें। तो कल सुबह तक वो धमकी देते हैं, कल सुबह तक अगर ये मंदिर का काम पूरा नहीं हुआ तो कल सारे के सारे 1200 कारीगरों का गर्दन काट दिया जाएगा और सबका मुंडी काट होगा। यहाँ के लोकल जो कथाओं में कहा जाता है, ये एक लोक कथा और लोकगीतों में है यहाँ के। तो फिर साथ ही साथ विष्णु महाराणा का जो बेटा था धम्मपद, वो अपने पिता को 12 साल से नहीं देखा था और उसकी उम्र 12 वर्ष हुई थी। तो वो अपने पिता को देखने के लिए आता है धम्मपद
कोणार्क चलते चलते अपने घर से, उसकी जो माँ थी उनके साथ कुत्ता भेजती है जो अपने मालिक को पहचानता था, विशु महाराणा को, और साथ ही और उनके साथ में बेर की पोटली भेजती है। उसे ये लोग बारी बौरकोइली कहते हैं यहाँ के उड़िया भाषा में। अपने पुराने टाइम पे ऐसा होता था कि पहचानते थे लोग अपने फलों को, अपने खेत के फलों को। तो उनकी माँ कहती हैं कि तुम जाओ और ये फल देना अपने पिता को और वो तुम्हें अपना पुत्र समझ लेंगे। फिर होता है ऐसा ही है कहानी में कि वो जाता है और देखता है, अपने पिता को प्रणाम करने के बाद देखता है कि सब हर कोई यहाँ पे मातम सा छाया हुआ है। और पता चलता है कि राजा गर्दन काटने का आदेश दे चुका है कि अगर कल मंदिर पूरा नहीं होगा तो। ये दर्द भरी कहानी है। मुझे हंसी इस राजा के व्यवहार पे आ रही है। तो कारीगरों की गलती तो नहीं थी। फिर होता यह है कि जो धम्मपद था वो उस मंदिर के एक लकड़ी के बने हुए छोटे से मॉडल पर वो कलश फिट कर चुका था घर पे, और वो बोलता है मैं कर दूंगा, और वो उस पर फिट कर देता है। यहाँ पे 12 साल का लड़का 1200 कारीगरों के काम को एक चुटकी में हल कर देता है। फिर कहानी में ये है कि अब राजा और भी गुस्सा हो जाता है कि तुम 1200 कारीगर कोई काम के नहीं हो। तो सारे कारीगर घबरा जाते हैं कि ये तो और भी बुरा हुआ, और अब राजा और भी गुस्सा हो जाएगा। ये सुनकर धर्मपद उस मंदिर के शीर्ष पे चढ़ता है, और माना जाता है कि इस तरफ उत्तर की तरफ से चंद्रभागा नदी बहा करती थी उस टाइम पे, जो अब विलुप्त हो चुकी है। तो उस नदी में वो शिखर पे चढ़ करके छलांग लगा देता है। ये कुछ ज़्यादा दूरी दिखाई दे रहा है, लेकिन आई डोंट नो कि इधर से कोई नदी भी बहती थी। तो उस शिखर से छलांग लगा देता है और वो चंद्रभागा नदी में कूद करके अपना जान दे देता है। और इस कारण से उसके जो कह सकते हैं बलिदान से 1200 कारीगरों की जान बचने वाली थी, इसलिए वो दे देता जान। लेकिन बाद में क्या होता है, तभी राजा युद्ध लड़के आता है और देखता है मंदिर पूरा हो चुका है। तो और वहाँ पे जो बाकी के कारीगर वगैरह थे वो सब थे, लेकिन विशु महाराणा बहुत ज़्यादा उदास था, क्योंकि कोई व्यक्ति अपने पुत्र को जन्म लेने के बाद पहली बार देखा 12 वर्ष पश्चात, और वो भी मरते हुए, अलग ही वो। तो फिर क्या होता है कहानी में कि ये मंदिर वो राजा बोलता है कि जल्दी से जल्दी इस मंदिर का जो पूजा अर्चना का काम है स्टार्ट करो, शुरुआत करो। तो पूजा शुरू कर दिया जाता है, लेकिन जो वहाँ कारीगर वगैरह होते हैं वो बोलते हैं कि ये शुभ मुहूर्त नहीं है, शायद उस बच्चे के मरने के कारण ही हो सकता है कहे होंगे। तो लेकिन राजा गुस्सा होता है, नहीं अब इसका काम किया जाएगा। तो जो है राजा गुस्सा हो जाता है फिर, लेकिन मंदिर की पूजा अर्चना की तैयारी की जाती है और पूजा अर्चना की भी जाती है। पूजा अर्चना के बाद कुछ ही समय बाद जो मेन मंदिर था उसके ऊपर से एक जो मूर्ति थी वो गिर जाती है, और तब राजा को जाकर के विश्वास होता है उनके बातों पे कि ये सच कह रहे थे कि ये शुभ मुहूर्त नहीं है। और धीरे धीरे करके जो मेन टेम्पल था, मेन मंदिर, आप पीछे देख रहे होंगे उसके अवशेष वो गिर जाता है और मेन मंदिर अब नहीं है। आप जो कोणार्क का एक ढांचा देखते हैं वो एक हॉल है, वो मंदिर नहीं है। और कोणार्क की स्टोरी तो अभी यही बताई गई है, लेकिन मुझे कुछ लग रहा है क्योंकि कुछ स्टोरीज और इसमें होनी चाहिए। पूरी कहानी शायद लोक कथाओं और लोकगीतों में समाहित रह करके धीरे धीरे ख़त्म हो गई। कुछ इतिहासकार इस कहानी को बाहर निकालने की कोशिश किए तो शायद और भी कहानी आएंगे। तो कोणार्क हो गया, अब चलते हैं कोणार्क। यहाँ से कुछ क्लिप्स वगैरह लेते हैं फिर चलते हैं। मंदिर के ऊपर हजारों मूर्तियाँ बनी हैं, और मैंने पता किया तो पता चला कि ऊपर से लेके नीचे ये जीवन चक्र को दिखाती है। सबसे नीचे बच्चे जब जन्म लेते हैं तब की मूर्तियाँ हैं, और धीरे धीरे करके ऊपर बुजुर्ग जीवन, वयस्क जीवन में जो करना चाहिए उनकी जीवन शैली दिखाई गई है, और ऊपर जा कर के इस तरह की। सचमुच ये मंदिर असंख्य राज अपने अंदर समेटे हुए हैं। मंदिर पर बनी कलाकृतियाँ, शिल्प कला और वास्तुकला ऐसी हैं कि अगर आप देखना चाहें तो दिन छोड़िए महीने भी कम पड़ जाएंगे, अगर आप इसमें जिज्ञासा रखते हैं तो। अगर आपको मौका मिले तो यहाँ जरूर आएं और देखें कि अपने देश का इतिहास
कैसा था, हमारे पास कैसी तकनीकें थी इतने पुराने समय में भी, जो हम लोग ऐसा कुछ बना पा रहे थे। चलिए अब चलते हैं, और बाद में अगर मुझे मौका मिला तो मैं इस मंदिर में आकर के कुछ दिन तो ज़रूर यहाँ के बारे में अध्ययन करूँगा। ये मुझे इतना भा गया। शायद आप लोग जो ये देख रहे हैं कुछ स्ट्रक्चर इधर बनाए गए हैं, इस मंदिर के ऊपर शायद लगाए जा रहे हैं ताकि इस मंदिर को खोला जा सके। अभी इस मंदिर तो नहीं है, ये हॉल है, और इसके अंदर सैंड भरा जा चुका है। और 120 साल से आई मीन 1903 में जब इसे एक्सप्लोर किया गया ब्रिटिश के द्वारा, तब इसके अंदर सैंड डाला गया था, और अब शायद इसे खोलने की तैयारी की जा रही है। इंजीनियरिंग लगाए जा रहे हैं, शायद खुले। तो इसके अंदर क्या है ठीक है। वो आप लोग देखते हैं। got to 180 minutes.
यहाँ से यहाँ तक 3 घंटा बीच में 1.5 ये होते 12 ये होते 1:30 नाव अभी कितना टाइम देखो कभी इधर कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 3 27 मतलब 2 बजने के लिए 3 मिनट लगेंगे वही 2-3 मिनट का छोड़ो ये आंटी क्लब होता है इतना तो चल रहा है माने सूर्य घूमते हैं इनके शैडो के लिए सुबह इधर गिरते हैं तो इसका शैडो इधर गिरते है हमारा गाड़ी राइट घूमते है हमारा गाड़ी आंटी क्लब है हमारा अभी एक बच्चे के द्वारा मेरा ध्यान इसके ऊपर गया। आप देख रहे होंगे ये जो कुछ पत्थर है ये मंदिर का जो एक तरह से टूटा हुआ भाग है या फिर उस समय में जो बच गया था वो सब है, देख सकते हैं। मतलब ये मंदिर अपने आप में इतिहास के बहुत ही बड़े पन्नों को समा के रखा है, लेकिन शायद उन इतिहास को जो असलियत में है बहुत सारे चीज़ों को हम कभी ना जान पाए। और एक ख़ास बात बता दूं कि ये जो मंदिर है ये यूरोपियन शिप चलाने वाले नाविकों के द्वारा ब्लैक पगोड़ा, क्योंकि ये काला दिखता था समुद्र से, और जगन्नाथ टेम्पल वाइट, इसलिए उसे वाइट पगोड़ा। तो बाय बाय ब्लैक पगोड़ा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि सन टेम्पल पर बना ये 2 एपिसोड आपको कैसा लगा। शेयर एंड सब्सक्राइब, बस इतना ही था।